1,39 lakhs divided into 2,90,000 shares of rupees 10 each. रिमेंबर के अथोराइज कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती है, ये जस्ट क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने सिर्फ पढ़ना होता है और पढ़ के सिर्फ समझना होता है बस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। April 1st 124 the company offered 1,20,000 shares of rupees 10 each to public, or on April 25 the company's banker reported that they have received 15 lakhs. On April 28 the directors of the company finalized the allotment of 1,20,000 shares and instructed the bank to refund the excess amount. सेंटेंस को देखें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ी खामी जो ख़राबी होती है वो ये होती है कि वो पूरी ट्रांजिशन को, सेंटेंसेस को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। जब तक वो पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, तो आपको बात समझ में कैसे आएगी। जबकि बात अगर देखी जाए तो सारी बातें सम अप करके अगर बहुत ही आसान तरीके से बात की गई है, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। तो अगर इन तमाम बातों को मैं खुलासा करूँ तो कंपनी ने ऑफ़र कितने किए थे, 1,20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया था। ये डेट थी April 1, जिस दिन ऑफ़र किया April 1 तो ऑफ़र है ना, आपने रिसीव की है ना आपने कुछ दिया है, तो ये तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ, ट्रांजेक्शन है, डेट इसकी एंट्री पास करेंगे, April 25 की एंट्री बनाएंगे जो आपने रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस। April 28 को आपने जो फाइनलाइज किया अलॉटमेंट उसकी एंट्री बनाएंगे। April 28 को जो आपने रिफंडेड किए उसकी एंट्री बनाएंगे। जब क्वेश्चन में डेट मेंशन की जाए तो फिर आप भी डेट वाइज ही एंट्री बना के दिखाएंगे उसको, ठीक है। वरना अगर डेट नहीं दी है, आप सिर्फ उसकी नंबर 1 2 3 लिखते हैं तो वो भी इनफ है। ऑफर कितने की, 1,20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, मल्टीप्लाई बाय 10 लगाते हैं कितना होगा, 12 lakhs। यानी पब्लिक ने जो ऑफरिंग की थी, पब्लिक को हमने जो ऑफरिंग की थी 12 lakhs की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। पब्लिक से जो अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के साथ कितना हुआ है, 15 lakhs रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर ली है। 15 lakhs तो उसका अमाउंट है, 10 से डिवाइड करें तो मालूम हो जाएगा कि कितने एप्लीकेशन आए हैं। तो अगर हम 1 0 कम कर दें डिवाइड करने में, ये आ जाएंगे 1,50,000। यानी आपने जो रिसीव किए हैं ना एप्लीकेशन वो हैं 1,50,000, 1,50,000। 10 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपये रकम आई है। 1,20,000 के शेयर्स की फाइनलाइज कर दें अलॉटमेंट, आप डिफरेंस निकाल लें, 1,50,000 माइनस 1,20,000 तो बचते हैं 30,000, 30,000। ये 30,000 जो है वो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, एक्सेस हैं, एप्लीकेशन है, रिफंड कर दें, वापस कर दें पब्लिक को। और पहले इन सेंटेंस की 1 2 3 3 एंट्री बनाएंगे, April 25, April 28, April 28। 25 तारीख को आपने रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस, किस रेट से रिसीव किए हैं, क्वेश्चन में जो आपको अमाउंट गिवन है ये अमाउंट गिवन है ₹15 lakhs। अब बताइएगा ये जो 15 lakhs का अमाउंट आया ये कैसे निकाला आपने, ये कैसे आया, 1,50,000। इस रकम को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो ये रकम आ गई, ये मालूम करने के लिए, ठीक है। चलो 12 ये तो बात समझ में आ गई। बहुत कॉमन सी बात है कि आप डिवाइड करें, समझ में आप बात को समझें कि 1,50,000 क्या है, शेयर्स हैं, 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 15 lakhs। एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट टू रिकॉर्ड द शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में 1,20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, एंट्री बनाएं शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। और तीसरी एंट्री में रिफंड करते हैं पब्लिक को अमाउंट, रिफंड करने की एंट्री बनाएं शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है, 30,000। ये सारा हाल अहवाल मैं पहली बारी इसमें ट्रांजिशन में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए हम इसको समअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रिसीविंग द एप्लीकेशंस, ये अलॉटमेंट द शेयर्स एंड रिफंडेड द एक्सेस। 3 लाख कैसे बन गया, 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दिया, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 3 लाख। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. कितना आ गया, 3 लाख। अब जून की 8 तारीख को एंट्री बनाते हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹84,000 एंड इन कंसिडरेशन कहते हैं बदले में एक्सचेंज में इशूड सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 इन द मार्केट। क्या परचेज किया आपने, 84,000 के आपने इक्विपमेंट परचेज किया। रिमेंबर कि आपको शेयर्स गिवन नहीं है, और शेयर्स गिवन नहीं है तो निकालने का एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि आप कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे, मार्केट प्राइस से, ठीक है। यानी कॉस्ट को ऊपर लिखें तो कॉस्ट कितनी है, 84,000 को ऊपर रखें, मार्केट प्राइस कितनी है, 12 रुपये। तो कॉस्ट 84,000 को डिवाइड बाई 12 करें, कितना आ रहा है, आ रहे हैं 7,000 शेयर्स।
तो अब ज़रा एंट्री बनाते हैं। क्या परचेज़ किया? जून की 8 तारीख को आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया। कितने का खरीदा? 84,000। इक्विपमेंट डेबिट। आज कारोबार में एक एसेट लेकर आए, एसेट बढ़ गया, एसेट में इजाफा हो गया, इक्विपमेंट डेबिट। बदले में क्या इशू किया? शेयर्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर कैपिटल। और साथ में क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर प्रीमियम। कैपिटल हमेशा हमेशा किससे रिकॉर्ड करते हैं? पार वैल्यू। वो कितने रुपए है? 10 रुपीज़ है। तो कंपनी को ये 2 रुपये का फ़ायदा कैसे हुआ? देखो, पार वैल्यू 10 रुपये है जबकि मार्केट वैल्यू 12 रुपये है। कंपनी को हर शेयर पे 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 12 रुपये ज़्यादा होते हैं 10 रुपये से, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है और पार वैल्यू कम है, तो कंपनी को क्या हुआ? प्रीमियम। तो 7,000 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 7,000 को एक बार मल्टीप्लाई बाय 12 से करें तो भी आंसर 84,000 आएगा। जैसे भी कर लें, आपकी रकम आपकी सही आनी चाहिए। तो इक्विपमेंट डेबिट 84,000, कैपिटल क्रेडिट 70,000। प्रीमियम को निकालने के 2 तरीके हैं। कॉस्ट इक्विपमेंट में से डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं 70,000, और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर 10 में कहते हैं परचेज अ डिलीवरी ट्रक कॉस्टिंग 6,40,000 एंड इन कंसिडरेशन 60,000 शेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखिए, कॉस्ट भी गिवन है, शेयर्स भी गिवन है। अब मुझे मजीद कोई मार्केट वैल्यू या कोई इस तरह मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री बनाते हैं। क्या खरीद के लेकर आया? डिलीवरी ट्रक। एसेट परचेज किया, डिलीवरी ट्रक डेबिट। आज हमारे कारोबार में, बिजनेस में एसेट में इजाफा हो गया। कंपनी ने क्या इशू किए? 60,000 शेयर्स इशू किए। शेयर्स इशू करते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? शेयर कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी? डिलीवरी ट्रक डेबिट 6,40,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 6 लाख रुपीज़ से, और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट कितने रुपए से? 40,000 से। डिफरेंस मालूम कर लें। ये 40,000 कैसे आया? 6,40,000 में से 6 लाख को माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है? 40,000। लास्ट में कहते हैं इशूड 1,009% बॉन्ड्स ऑफ ₹100 एट ₹97, रीपेबल एट ₹104 आफ्टर 5 ईयर्स। अगर दोनों बातों को समअप करें तो 100 वाले डिबेंचर्स के मिल कितने रहे पैसे? मिल रहे हैं 97। यानी कंपनी को हर डिबेंचर पे कम 3 रुपये कम मिले। जो 3 रुपये कम मिले तो इट मीन नुकसान हुआ, लॉस हुआ। डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से 100 में से 97, ठीक है, माइनस ₹3 डिस्काउंट। और 100 वाले की पेमेंट कितनी करनी है? 104 पेमेंट करनी है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। जब कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो फिर मजीद कंपनी और लॉस भी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन फाइनली देखें एंट्री ऐसे बनेगी। अब इस एंट्री को ज़रा देखें, समझ लें। बैंक में पैसे आए, किस हिसाब से आए? 97 के पैसे आए। कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, तो उसके बदले में पैसे ले रही है। बॉन्ड्स कंपनी के लिए लायबिलिटी हैं। 9% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, लेकिन कैलकुलेट करना नहीं है, क्योंकि आज कंपनी ने सिर्फ बोरोइंग की है, कर्जा लिया है, लिहाजा अभी किसी किस्म की बोरोइंग अभी इस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, बैंक डेबिट 97 रुपीज़ से, ₹3 कम आए तो क्या नाम देंगे? डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स। ठीक है, तो 97,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। बॉन्ड्स पेबल रिकॉर्ड करेंगे हमेशा फेस वैल्यू, जिस तरह कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं हमेशा पार वैल्यू ₹10 से, तो इसी तरह से बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर्स पेबल को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमेशा 100 रुपीज़ से। तो 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दो 1 लाख से। अब तुम अगर एक बात को ऑब्जर्व करो कि 97 + 3 कितना होगा? ये 1 लाख, और यहाँ भी कितना होगा? 1 लाख। तो एंट्री आपकी बैलेंस हो चुकी है।